माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में लगातार तदर्स शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हैं और ये लगातार 35 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए, और उनकी मांगों को अभी तक कितना सरकार ने तवज्जो दिया है, अभी क्या चीज़ें, आश्वासन क्या मिला है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत से तदर्स शिक्षक हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या आपने जो आपकी जो मांगें थी, कितनी मांगों पर जो है अमल हुआ है अभी तक? मनोहर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आप आए थे एक दिन, आपको उसमें बताए थे हमारी बहुत सारी मांगें नहीं हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है, आप मोटे मोटे अक्षरों में देखिए लिखा हुआ है, 12 माह से अवरुद्ध वेतन है वो निर्गत होना चाहिए, और ये 13वां माह चल रहा है। 20 जून से हम लोग यहाँ पे याचना कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा वेतन निर्गत होना चाहिए। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ईंटा पत्थर यार मुर्दाबाद ये नहीं करा रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हम सृजन का कार्य करते हैं और हमें मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है। सदन में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर निर्णय लेकर के राहत देने का कार्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको लेकर के 83/2016 ये 26 अगस्त 2020 में आया हुआ था। बड़ी खुशी की बात आपको बता दें, आज आप आए हैं फिर, तो बता दें भी 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सरकार SLP में गई हुई थी। DK उपाध्याय जी का एक आदेश था, वो अधिकारी 2000 पहले की बात करते हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है कि बांटने का कार्य कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट मंशा है। मैं बता दूं 17 जुलाई 2023 को सुनवाई थी। मैं कोर्ट चैम्बर में था, आइटम नंबर 26 था, उस पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट नंबर 2 में कौल साहब सुन रहे थे। उन्हें स्पष्ट सरकार की SLP ये बात कहते हुए खारिज कर दिया कि मेरे समझ में नहीं, वास्तव में मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए जब आपको ही विचार करना है, निर्णय लेना है। 33G की बात है, और वेतन देने के लिए यहाँ से हाई कोर्ट ने आदेश दिया ही है। मतलब दर्जन भर से ज़्यादा आदेश हैं इरशाद अली साहब के हम लोग प्रकरण में 2000 के बाद। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहता अलग, लेकिन फिर भी अगर ये मानते हैं अलग हमको, तो भी इरशाद अली के कम से कम 12 से 15 आदेश ऐसे हैं। और अभी 21 जुलाई 2023 को एक आदेश फिर आ गया। 17 जब SLP खारिज 17 तारीख को, 17 जुलाई को, उसके बाद एक हाईकोर्ट माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली साहब ने आदेश किया वेतन देने के लिए। भाई काम ले रहे हैं हमसे, तो काम ले रहे हैं, मजदूरी तो देना पड़ेगा। बाकी हम लोगों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सदन में मुख्यमंत्री जो है कह चुके हैं, तमाम MLC विधायक कह चुके हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष ने हमारी बात को उठाया है। लेकिन बड़ी पीड़ा हो रही है जो ये वामपंथी सोच के या मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। न जाने क्या कर रहे हैं अधिकारी, इतना विलम्ब कर रहे हैं और ये कहते हुए कि 2000 का कुछ और है, 2000 के बाद कुछ और है, जबकि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से सभी वेतन प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञापन प्रबंध तंत्र ने निकाला था, DIS डायरेक्टर और प्रमुख सचिव और वित्त नियंत्रक के अनुमोदनोपरांत, उनकी अनुमति के पश्चात DIS अनुमोदन दिया है और प्रबंधक हमको नियुक्ति दिया है। हम नौकरी कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये एक अपील है सिर्फ कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र निर्णय ले लें, चूँकि बहुत दर्द है। आप देख रहे हैं मातृशक्ति है, नारियां अगर किसी सभा में आके रोएं, आप बात उस बार किए थे, याद आ जाता, देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि यत्र नारे पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वेतन की बात जो पिछली बार आपने की थी कि वेतन अगर सिर्फ मिल जाए, तो अभी क्या आश्वासन मिला है, कब तक मिल जाएगा? इसके वेतन देने कह रहे हैं बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब वेतन ले लो, कुछ और ले लो। और कुछ क्या दे रहे हैं? मानदेय। अरे भाई मानदेय काहे को होता है? हम मौलिक पद पे काम कर रहे हैं, हम पूर्णकालिक शिक्षक हैं, हमारी पूरी हारता है, PhD हैं, MA हैं, ला किए हुए लोग हैं। मतलब साथ साथ अगर ग्रेजुएट MA हैं जो माध्यमिक शिक्षक बनने की अर्हता पूरी करते हैं, उसके अतिरिक्त भी योग्यताएं हैं, यानी कि ला किए हैं लोग, LLB किए हैं, LLM किए हैं, MAd हैं, B.Ed हैं, PhD हैं। ऐसे लोग आप बताइए 20,000 40,000 आप मान दे देंगे? यानी मुख्यमंत्री के सारे जो उनके कहे हुए वक्तव्य हैं, उनके सपने हैं सृजन करने के, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने का, वो क्या 40,000 से पूरा होगा? आप बताइए, जहाँ 1 लाख पा रहा है, 40,000 अगर देंगे हम लोग कैसे जिएंगे? वो तो हत्या, सामाजिक हत्या है। तो अधिकारी हत्या करने पर लगे हुए हैं। वेतन जो रुका है उसे निर्गत करें। इसके बाद भविष्य सुरक्षा के लिए दूसरा बिंदु है कि भविष्य सुरक्षित हो, ताकि अब ये दिन हमको ना देखना पड़े दोबारा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे ही चुके हैं
कि शीघ्र ही इनका निस्तारण होगा। तो ये अधिकारी वेतन क्यों रोके हैं? सिर्फ एक प्रकरण हमारा है और कुछ नहीं है। इस समय वेतन दे दें, हम लोग घर जाएं, पठन पाठन का कार्य करें, इसके बाद वो 40,000 देंगे, 1 लाख देंगे, पूरा वेतन लौटाएंगे, फिर हम निर्णय लेंगे उसके बारे में। उसकी मेरी कोई मांग नहीं, हमारा वेतन सिर्फ मांग है। आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एक के साथ एक जो दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेतन चाहिए। क्या समस्याएं हो रही हैं? पिछले 1 साल से आप लोगों को वेतन नहीं मिला। भैया इस महंगाई के युग में आपको तो पता ही होगा बिना पैसे की कितनी समस्याएं होंगी। बच्चों की आवश्यकता के विषय में कितनी महंगाई है, पैसा है नहीं, समस्याएं बहुत हैं। अध्यक्ष जी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, अब इनके साथ हम संकल्प खा के बैठे हुए हैं, बिना वेतन के हम जाएंगे नहीं इन भाइयों के साथ। डायरेक्टर महोदय आए, हमको बताएं वेतन कब वो देंगे, किस दिन देंगे, किस समय देंगे और क्यों नहीं आते हैं यहाँ। सम्मुख आए, अपनी बात तो बताएं हमको, उनको समस्या क्या है। हम उनकी आंगन में बैठे हुए हैं इतने दिन से, एक महान भाव वहाँ शीशे में बैठे हुए हैं, उनको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, हमारी वेदना उनको नहीं सुनाई देती है। वो आए, हमको बताएं वेतन कब देंगे, किस दिन देंगे। जब तक वेतन देंगे नहीं, हम सब बहनें भाई जाएंगे नहीं यहाँ से। कितना विश्वास है योगी जी पे? योगी जी पे तो विश्वास ही, सबसे ज़्यादा सत्ता के जो हनुमान जी हैं, हमने अपना प्रत्यावेदन इनको दे दिया है। अब इनके गदा पे भरोसा है, ये कब इनकी गदा घूमेगी, कब अधिकारियों को होश आएगा हमको वेतन देने की। इनके पर हमको एकदम विश्वास है, इनके विश्वास में कोई कमी नहीं है। श्री मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सदन में आश्वस्त किया था कि आप सबका सब कमेटी बना करके और इसका बहुत जल्द समाधान कर दिया जाएगा। और ये मार्च की बात है, तब से लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और कुल मिलाकर के 13 महीने बीत चुके हैं। 14वां महीना शुरू होने वाला है, जुलाई बीत रही है, अब तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक तो बच्चों की फीस नहीं जमा होने की समस्या थी, माता पिता की दवाई की समस्या थी, घर चलाने की समस्या थी। अब तो बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं और हमारे कई तदर्श शिक्षक इलाज के अभाव में कालकौलित हो गए हैं। विद्यालय की भी स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है और लगभग प्रतिदिन 700 से 800 घंटे का बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक अध्यापक 6 पीरियड पढ़ाता है और यहाँ अगर 1500 अध्यापक बैठे हुए हैं तो 600-700 घंटे पर डे का नुकसान हो रहा है। और बच्चों का नुकसान, इसकी भरपाई जुलाई महीने में कैसे हो पाएगी? अगर जुलाई और अगस्त में क्लास नहीं चलेंगे तो बच्चों का हाई स्कूल की परीक्षा है, इंटर की परीक्षाएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत से तो यहाँ तदर्श प्रिंसिपल भी हैं, ऐसे भी लोग यहाँ हैं जो कि तदर्श अध्यापक के साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं और वो विद्यालय की गतिविधियाँ उनके विद्यालय में न जाने की वजह से प्रभावित हो रही हैं। हम लोगों को जब तक वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम सम्मानित श्री राजमणि सिंह जी के संयोजन में यहाँ याचना कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और आज याचना कार्यक्रम का 35वां दिन है, उपवास का 21वां दिन है और अब तो सरकार को पूरा पावर मिल गया है कि इनको वेतन दे दें, विनियमितीकरण कर दें। तो क्या दिक्कत आ रही है हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है। कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि हम लोगों को वेतन दे देंगे तो प्रदेश पूरा, अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाएगी और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखा है, फिर क्या अधिकारियों को क्या दिक्कत है वेतन उपलब्ध कराने में? अब अधिकारियों की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है डेलीगेशन का, और एक बार आया था, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आइए, तब से तो अभी बुलावा आया नहीं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग है जिससे देश का विकास होता, जिस देश का विकास होता है, बिना शिक्षा के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, जो फ्रांस, इटली, जो भी देश विकसित देश हैं वो शिक्षा के दम पर आगे हुए हैं और हमारा देश अभी केवल विकासशील की श्रेणी में है, जबकि स्विट्ज़रलैंड के अलावा जितने भी देश हैं सभी गुलाम हुए हैं। लेकिन सभी तमाम देशों ने विकसित देश की श्रेणी में अपने आप को बैठा लिया है, लेकिन अभी भी भारत पता नहीं क्यों पीछे है। निश्चित रूप से अगर हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हम पीछे जाएंगे। क्या वजह है कि अधिकारियों की तरफ से आप लोग का वेतन मिल नहीं रहा है? क्या खास वजह लग रही है? वजह साफ है, अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भाजपा के शिक्षक एमएलसीओं ने क्वेश्चन लगाया था
कि तदर शिक्षकों को साल भर से वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि सभी शिक्षकों के साथ न्याय किया जाएगा, कोई बाहर नहीं होने पाएगा। उसके बाद भी आज 15 माह से ज़्यादा हो गया, हम लोगों को वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो प्रदेश के मुखिया की बात नहीं सुन रहे? कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया की बात सुनने की बात नहीं, कहीं ना कहीं अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएलसीओ ने जो कहा, हमको हमारी तो नहीं मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे अधिकारियों को जेल हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहीं आदेश में ये नहीं है। 142 का उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट, और 142 विशेष परिस्थितियों में उपयोग होता है, जैसे राम जन्मभूमि में उपयोग हुआ है और एक आध दो मामले में शायद हुआ हो, नहीं तो देश में कम ही जगह हम लोगों के आर्डर में 142 का भी उपयोग हुआ है, क्योंकि भविष्य में ये कोई नज़ीर न बनने पावे, इसलिए किया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं उद्देश्य था कि हम लोगों को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। उसके बाद अभी माननीय इलाहाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश हैं इरशाद अली साहब, उनका आर्डर आया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर को 8300/2016 संजय सिंह को कोट करते हुए उन्होंने आर्डर किया है कि टिल बी सेलेक्टेड रेगुलर कैंडिडेट, जब तक चयनित अभ्यर्थी ना आए तब तक इनका फाइनेंशियल, कहने का मतलब वेतन ना रोका जाए, वेतन दिया जाए। उसके बाद एक चीज़ ये और भ्रमित करने का काम करते हैं कि 818 की रिट का ये जिक्र करते हैं, जिसमें अवैतनिक लोग वेतन मांगने गए थे। हम तो वेतन प्राप्त कर रहे थे, हमारा कोई वजह ही नहीं बनता था कि हम सुप्रीम कोर्ट में वेतन मांगने जाएं। हम तो विनिमतीकरण के लिए गए थे, जो लोग गए थे साथी, हम नहीं, मतलब संजय सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जो है इनसे सलूशन मांगा। पहली बात तो इन्होंने अवैधिक अवैधानिक बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं यही अकेले नहीं दोषी हैं, हम आप दोनों लोग दोषी हैं। हम मतलब इसलिए हम दोषी हैं कि हमने वेतन का आदेश किया, आप इसलिए दोषी हैं 25 वर्षों तक इनको वेतन देते रहे। तो इनसे सलूशन मांगा, तो सलूशन दो पेशी पे अपेयरेंस नहीं हुई, मैडम आराधना शुक्ला जी थी एसीएस, तो कोर्ट टाइट हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप कोई सलूशन नहीं देंगे तो हमारे पास विशेषाधिकार है, हम विनियमित कर देंगे। तो लास्ट समय, उस समय डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री होते थे, उस समय इन्होंने सलूशन लिखित परीक्षा का दिया। तो लिखित परीक्षा का पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पूरा 16/11 के तहत जो नियुक्त अध्यापक हैं, ये इस प्रकार के, ये जो एडहॉक टीचर हैं, 2 प्रकार की नियुक्तियाँ, एक 16/11 के तहत है, एक कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत। 16/11 के तहत जो नियुक्त अध्यापक होते हैं वो 11 महीने के लिए होते हैं, दूसरे सत्र में उनका फिर से प्रत्यावेदन लिया जाता, फिर से इंटरव्यू लिया जाए। और हम लोग कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत थे, हम पूर्णकालिक शिक्षक थे, हम संपूर्ण टीचर थे, हम ट्रेंड टीचर हैं, हमने बीएड किया है, बीपीएड किया है, हमने एमए किया है, हमने पीएचडी किया है, और कहीं से हमारा नियम विरुद्ध कोई नियुक्ति नहीं है। अगर नियम विरुद्ध नियुक्ति होती तो आदरणीय हाई कोर्ट हमको वेतन का आदेश न करता, और माननीय डायरेक्टर ने हमको अनुमोदन करके तब हमको वेतन प्राप्त हुआ। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा उदाहरण है, बिना सो कॉल नोटिस, बिना किसी लिखित आदेश के अकारण वेतन हमारा रोक दिया जाता है, जबकि ये वेतन वितरण अधिनियम के सर्वथा विरुद्ध है। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का वेतन रोकना है, उसको कारण नोटिस देना चाहिए, हम उसका जवाब दें। अगर हम जवाब हमारे संतुष्ट ना हो तब इनको वेतन रोकना चाहिए, नोटिस दे करके। खास वजह इन्होंने बताई वेतन रोकने? नहीं, कोई खास वजह नहीं बताई, ये केवल गुमराह करते हैं। अभी तक लिखित नहीं आदेश दिया, और हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अन्यथा आदेश किया है तो 2 लाइन लिख करके हमको बाहर कर दीजिए। इन्होंने बाहर भी नहीं किया। कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत है, आप खुद समझदार हैं। अगर कोर्ट ने कहीं आदेश किया होता हमको बाहर करने का तो ये रोकते, अब तक 2 लाइन लिख करके हमको बाहर कर देते। मामला ये है कि इनकी नीयत नहीं सही है। इनकी नीयत सही होती तो ये 1400 परिवार 15 महीने से वेतन नहीं पा रहा है, कितना दुखी है। हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, माँ बाप, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनकी लड़कियां शादी योग्य हो गई हैं, शादी नहीं कर पा रहे, इन्हीं वेतनों की बदौलत तो शादी करना चाहते थे। बच्चों का जुलाई बीतने जा रहा है, एडमिशन नहीं हुआ है, और परिवार की परवरिश इसी की बदौलत होती थी। बड़ी दिक्कत और परेशानियों से गुजर रहा है। इन परेशानियों को कौन समझेगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसमें अधिकतर शिक्षक जो है बीपी और हार्ट के मरीज हो गए, शुगर हो गया लोगों को चिंता के बरोबर। ये सब चीज़ें कहाँ से लौट के आएगी? बड़ी दुखद बात है। वेतन देने की तो बात इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन इन्होंने कहा हम आदरणीय मुख्यमंत्री का
आदेश है कि वन टाइम सेटलमेंट इसी समय आपके सेवा सुरक्षा का भी निर्धारण कर दिया जाए, तो इन्होंने शिक्षा मित्र जैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो मुझे मंजूर नहीं है। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोगों का प्लान है, जिस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन होता है ऐसे बैठे रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। हम देखते हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है, हम अभी इनको मौका दिए हैं, नहीं तो आमरण अनशन करेंगे, ये लीला ही समाप्त हो जाए। क्या मतलब है इस ज़िंदगी जीने से? बेलज्जत ज़िंदगी जीने से अच्छी तो मौत है, क्योंकि हमारा सम्मानजनक ओहदा था। समाज में अध्यापक कहे जाते थे, मास्टर साहब कहे जाते थे। चपरासी हमसे ज़्यादा वेतन हमारे विद्यालय का पाता है। जब हम 20,000 पाएंगे तो बताइए, वो चपरासी जो हमको कुर्सी दे देते हैं, हमको पानी पिला देते हैं कभी कभार, वैसे नहीं सुनते हैं। जब वो देखेंगे कि मास्टर साहब के वेतन बिल देखिए 20,000 बाय और हमारे 60,000 बाय, तो हमें पानी नहीं है, वो कहें मास्टर साहब पानी ले आओ, हे मास्टर साहब कुर्सी ले आओ। तो इस बेलज्जत ज़िंदगी से अच्छा है मौत भली है। हम तो चाहेंगे इन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर ऐसा हमारा सम्मान वापस करना है तो इससे अच्छी की मौत दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने सुना तदर्थ शिक्षकों का की जो मांग है, उनकी जो समस्याएं हैं, और उनका कहना है कि हम इसी तरह जो है साधारण तरीके से और प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे।